हेलो एवरीवन। ईयर 2022 में जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच रुपया डॉलर के मुकाबले 12% नीचे गिरा और अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया जब $1 की कीमत हो गई 83.26 रुपये। रुपये के कमजोर होने के कारण इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इससे इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ने के कारण लोगों के खर्च भी बढ़ जाते हैं। लेकिन साथ ही इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो जाती है और एनआरआई डिपॉजिट्स भी बढ़ जाते हैं। 1950 से लेकर 1966 तक रुपया डॉलर के साथ पेग्ड रहा और $1 की कीमत 4.76 रुपीस पर बनी रही। इसके बाद जब इंटरनेशनल मार्केट में इंस्टेबिलिटी आई और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटने लगा तो इसको संभालने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 1960 के दशक के अंत में भारत सरकार ने डिवैल्यूएशन करने का निर्णय लिया। इस डिवैल्यूएशन के बाद और 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद रुपये की कीमत में कमी आई और अब $1 की कीमत 8 रुपए तक पहुंच गई। और 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जब डिवैल्यूएशन किया गया तब $1 की कीमत बढ़कर 24 रुपए के आसपास पहुंच गई। 2000 से लेकर 2011 के बीच रुपया डॉलर के मुकाबले काफी स्टेबल रहा और इसकी कीमत 42 रुपए से लेकर 48 रुपए के बीच बनी रही। लेकिन साथ ही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2009 में एकदम से रुपए की कीमत में गिरावट आई और $1 की कीमत 43 रुपए से बढ़कर 48 रुपए हो गई। और 2013 के टेपर टैंट्रम एपिसोड की वजह से इंटरनेशनल बॉन्ड और इक्विटी मार्केट में जब काफी इंस्टेबिलिटी आई तब रुपया डॉलर के मुकाबले काफी गिर गया और अब $1 की कीमत 60 रुपए हो गई। इसकी वजह से सरकार को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और साथ ही विपक्षी पार्टी ने भी सरकार को चारों ओर से घेरा और 2014 के इलेक्शन में इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया। अब देखना यह है कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में क्या रुपये की कीमत को स्थिर करने के लिए कुछ कदम उठाए या फिर क्या वो इसमें सफल रही। तो आइए आंकड़ों के आधार पर यह जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम रुपए की एवरेज वैल्यू की बात करें तो यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में $1 का मूल्य एवरेज 44.14 रहा जबकि दूसरे में यह एवरेज 51.16 रहा। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में $1 की एवरेज वैल्यू 65.6 रुपीस रही, वहीं दूसरे में यह 76.50 तक पहुंच गई। और यदि हम परसेंटेज में रुपए की गिरावट को देखें तो 2004-05 से 2008-09 के बीच इसमें 17.26% की गिरावट हुई जबकि यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसमें 17.9% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इसमें 15.1% और दूसरे कार्यकाल में 20.4% की गिरावट दर्ज की गई। यूपीए के दूसरे कार्यकाल 2013-14 में जब टेपर टैंट्रम की वजह से डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट आई तब भारत के अलावा दूसरी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की करेंसी में भी गिरावट आई, यानी कि एडवांस्ड इकोनॉमीज या विकसित देशों में स्थायित्व बना रहा। इसका अर्थ हुआ कि रुपए की गिरावट बाहरी कारणों से हुई लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था की कुछ कमजोरी भी इसको टाल नहीं सकी। वहीं 2022 में आई रुपए की गिरावट के लिए भी मजबूत होते डॉलर को कारण बताया गया है और यह भी कहा गया है कि रुपया सिर्फ डॉलर के मुकाबले ही गिरा और अन्य करेंसी के मुकाबले स्थिर रहा। इस दावे का अर्थ है कि इंडियन इकोनॉमी में कोई कमजोरी नहीं थी जिसके कारण रुपए में गिरावट आई। सरकार का यह दावा कि 2022 में आई गिरावट सिर्फ डॉलर के मुकाबले आई, यह भी पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि 2021-22 में €1 84.65 रुपए पर था जो कि 2022-23 में 89.60 पर आ गया और पाउंड स्टर्लिंग जो कि 2021-22 में 99.5 पर था 2022-23 में 101.87 पर आ गया। और यदि हम ओवरऑल देखें तो 2004-05 से 2013-14 के बीच डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में 16.65 की कमी आई, वहीं मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल में इससे अधिक 23.21 की कमी आई और दोनों सरकारों में एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा अर्थव्यवस्था की कुछ कमजोरी भी इसका कारण रही।